दोस्तों बात करेंगे आज एक ऐसे सिंगर की, एक ऐसे कलाकार की जिसने 3 साल की उम्र में जब अपना पहला गीत गाया तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। लोग हैरत में पड़ गए। पंजाब के जलंधर ज़िले के एक खान खाना गांव में एक परिवार रहा करता था। खान खाना अब नवां शहर के नाम से भी जाना जाता है। अमर सिंह और पूरन देवी। अमर सिंह अंग्रेज़ों के यहाँ काम किया करते थे, लेकिन उनकी संगीत में बहुत रुचि थी। उनके घर में संगीत के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, यंत्र रखे रहा करते थे। तब 28 दिसंबर 1927 को उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया मदन, जिसको मास्टर मदन के नाम से जाना जाता है। मदन की बड़ी बहन थी शांति और बड़े भाई थे मोहन। मदन का ये एक किस्सा भी बड़ा फेमस है कि जब वो करीब 1.5 महीने के थे तब उनको एक बंदर उठा के ले गया था और तब उनकी बहन शांति ने उस बंदर को एक संतरा दिखाकर किसी तरह से अपने भाई मदन को छुड़ाया था। मदन जब करीब 2 या 2.5 साल के हुए तब उनकी संगीत में रुचि बढ़ने लगी और वो अपनी बहन शांति के साथ गीत का रियाज भी किया करते थे। पूरा घर का माहौल एक गीत संगीत वाला ही था, तो मदन की रुचि और ज़्यादा संगीत में बढ़ने लगी और वो गीत गाने लगे। साल 1930 में जब मदन करीब 3.5 साल के हुए तब शिमला के धर्मपुर इलाके में एक इवेंट हुआ और वहाँ पर मदन ने अपनी ज़िंदगी की पहली परफॉर्मेंस दी। वंदना है शारदा नमन करूं, ये भजन जब उन्होंने गाया तो लोग उनकी गायकी देखकर हैरान थे और एकदम दंग थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतना छोटा बच्चा इतनी शानदार गायकी कैसे गा सकता है। ये बहुत आगे की गायकी थी, बहुत ही महान गायन था। ये सब देखकर लोगों में इस बात की चर्चा होने लगी कि एक छोटा सा बच्चा इतना शानदार गा सकता है और पब्लिक के ज़रिए ये बात पहुंच गई कुंदन लाल सहगल के कानों तक। वो भी उन दिनों में सोलन में ही थे। जब उनको पता लगा कि एक बच्चा इतना शानदार गाता है तब कुंदन लाल सहगल पहुंच गए अमर सिंह के घर और वो मिले मास्टर मदन से। मास्टर मदन को रियाज करते हुए देखा तो कुंदन लाल सहगल और ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे और अक्सर कुंदन लाल सहगल मदन के घर पर आने जाने लगे। दोनों में काफ़ी मेल जोल हो गया था। और एक बार का किस्सा ये भी है कि एक बार मास्टर मदन, कुंदन लाल सहगल, उनके बड़े भाई मोहन और उनकी बड़ी बहन शांति कालका ट्रेन से शिमला जा रहे थे और जिस बोगी में ये लोग बैठे हुए थे वहाँ पर ये करीब 5 से 6 घंटे का सफ़र था। लेकिन कुंदन लाल और मास्टर मदन की गायकी सुन सुन के लोगों को उस सफ़र का पता ही नहीं चला। पूरे रास्ते मास्टर मदन गाते रहे, कुंदन लाल सहगल गीत गाते रहे और लोगों का मनोरंजन होता रहा। वक्त कैसे बीत गया कुछ पता नहीं चला। मास्टर मदन के पड़ोसी सुशील कुमार जी ने भी इस बात का एक इंटरव्यू में जिक्र किया है। और आगे चलकर के.एल. सहगल तो हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार बने। उन्होंने गीत भी गाए और एक्टिंग भी की और हर सिंगर के कुंदन लाल सहगल आइडियल बन गए थे। बात मास्टर मदन की करें तो उन्होंने शिमला के स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज से भी उन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद जब मास्टर मदन थोड़े और बड़े होने लगे तब 12-13 साल की उम्र में उन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में स्टेज शो किए, लाइव शो किए, बहुत सारी इवेंट्स में हिस्सा लिया और वो बहुत फेमस हो गए। और 1931 से लेकर 1942 तक वो AIR ऑल इंडिया रेडियो में भी गाने लगे, वहाँ पर काम करने लगे और वहाँ पर मास्टर मदन और ज़्यादा फेमस हो गए थे। उनके साथ में बड़े बड़े लोग थे जैसे बड़े गुलाम अली साहब, दिलीप चंद्रवेदी साहब और मुबारक अली साहब जैसे कलाकार भी उनके साथ थे। वो भी इस लड़के की गायकी से बहुत ही इम्प्रेस थे और ये कुछ अलग तरह की ही गायकी होती थी। मास्टर मदन की एक अलग ही पहचान बन गई थी, वो दुनिया में फेमस होने लगे थे। मास्टर मदन की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी कि ये भी कहा जाता है कि जो उनके साथी सिंगर थे वो मास्टर मदन से नाखुश रहने लगे थे। उनको लग रहा था कि वो मास्टर मदन की वजह से पीछे रह जाएंगे और मास्टर मदन बहुत आगे निकल जाएगा। फिर साल 1942 में मास्टर मदन ने कोलकाता में एक और लाइव स्टेज शो किया जिसमें उन्होंने एक भजन गाया, बिनती सुनो मेरी अवध के बसैया। ये भजन गाया और साथ में और भी कई सारी परफॉर्मेंस दी। लोगों को ये गीत, ये भजन बहुत ही पसंद आए। मास्टर मदन को लोगों ने पैसों से भर दिया, यहाँ तक कि उनको सोना भी लोगों ने गिफ्ट किया। उनको बहुत सारे इनाम भी मिले।
उसके बाद वो सीधा दिल्ली आ गए और ऑल इंडिया रेडियो में दोबारा से काम करने लगे। फिर अचानक एक दिन उनको बहुत तेज़ बुखार हो गया। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफ़ी इलाज भी कराया गया, लेकिन धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो ये पता लगा कि मास्टर मदन को दूध में मरकरी यानी कि पारा, एक जहर मिलाकर पिला दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। और कुछ दिन बीमार रहने के बाद 5 जून 1942 को मदन इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो महज 15 साल के थे। उनका करियर तो अभी और उड़ान भरना था। कहा जाता है कि उनके किसी साथी सिंगर ने उनको दूध में मरकरी जहर मिलाकर पिला दिया था कि कहीं ये मदन उनसे आगे ना निकल जाए और कहीं मदन की इस कामयाबी में सब लोग पीछे ना रह जाएं। उनके किसी साथी सिंगर ने ही ये नीच काम कर दिया था। मदन ने अपने करियर में न जाने कितनी ठुमरियाँ, गीत, गज़ल और भजन भी गाए हैं, लेकिन मास्टर मदन की अभी तक 8 रिकॉर्डिंग ही मिल पाई हैं और इन कुछ रिकॉर्डिंग्स को आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। मास्टर मदन की कुछ ख़ास 2 रिकॉर्डिंग ऐसी हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, जैसे यूं न रह रहे कि हमें तरस आइए, और हैरत से तक रहा है जाने वफा मुझे। इन दोनों गज़लों को सागर निज़ामी ने लिखा था, जो कि मास्टर मदन ने बहुत ही औसम गाई है। हैरत से तक रहा है जाने वफा मुझे। मास्टर मदन के बारे में ये भी बहुत एक सच बात है कि उनके दिल में अपने बड़ों के लिए बहुत श्रद्धा थी। जब अक्सर वो अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के साथ कहीं जा रहे होते थे और गलती से अगर वो आगे निकल जाते थे तो फ़ौरन पीछे हटकर अपने भाई और बहन से माफ़ी मांगते थे कि मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे आगे निकल गया, मैं तुम्हारा छोटा हूँ, मुझे तुमसे आगे नहीं जाना चाहिए था। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह भी मास्टर मदन को बहुत बहुत मानते थे। मास्टर मदन नाम का ये नायाब हीरा हिंदुस्तान ने बहुत ही जल्दी खो दिया। अगर वो ज़िंदा रहते तो न जाने हिंदुस्तान के इतिहास में कितने हीरे जड़ देते और हिंदुस्तान को और ऊंचाइयों पर ले जाते। मास्टर मदन की कामयाबी का ये आलम था कि उनकी ज़िंदगी पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है, जिसमें बाबिल खान ने मास्टर मदन का किरदार निभाया है। बाबिल खान इरफान खान के बेटे हैं। 2021 दिसंबर के महीने में कला नाम की ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है। तो मास्टर मदन के बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि कितने लोग मास्टर मदन को जानते थे और इस वीडियो को देखने के बाद उनको मास्टर मदन के बारे में पता लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज़। जय भारत, जय हिंद।